खाली हाथ कोई परवाना हाथ में आएगा। जैसा मैंने आपको खदशे का इजहार किया था, एक मरतबा फिर पंजाब पुलिस जो अपने आप को टूल के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं, ये कभी रिकॉर्ड पेश नहीं करते। प्रोसिक्यूशन के पास आज भी कुछ नहीं है। ना प्रोसिक्यूटर के पास, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। जज साहब ने बड़ा सख्ती से ये कहा है कि इसको मैं एक दिन के लिए केस को एडजर्न कर रहा हूँ। कल इमरान की जमानत जो है वो हर सूरत में डिसाइड कर दी जाएगी। एक ही सवाल जो है वो अदालत ने पूछा कि आप इतने प्रोमिनेंट सहाफ़ी को जो है वो किसी इस मुकदमे में इम्प्लीकेट करें तो वो कौन सी बुनियाद है जिसमें इम्प्लीकेट किया। प्रोसिक्यूटर के पास किसी किस्म का दलील पर मबनी जवाब मौजूद नहीं था। जैसे जस्टिस अमीर भट्टी साहब के कोर्ट रूम में होता रहा कि तारीख पे तारीख, ये सेम वही चीज़ तो नहीं दोबारा दोहराई जाए। यहाँ पे आम हालात में जो हमारे बाकी केस है वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे एक एजेंडा के तहत का बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताहीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाए। वजह सिर्फ यही है, मोटिव यही है कि इमरान की ज़ुबान बंद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पनिश करें उन क्राइम्स में जिनमें वो कभी मुलव्वस रहा ही नहीं है। दो नंबरियाँ हैं वो हम किसी भी एजेंसी से, चाहे वो FIA है या एंटी करप्शन है, मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। इमरान रियाज भी किसी का आलाकार बन के जो है वो अपनी सहाफ़त करे, ये नहीं हो सकता। खाली हाथ कोई परवाना हाथ में आएगा। आज सुबह जैसे आपसे बात हुई, अदालत ने आज जैसा मैंने आपको खदशे का इजहार किया था कि एक मरतबा फिर कभी पंजाब पुलिस के जो अपने आप को टूल के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं, ये कभी रिकॉर्ड पेश नहीं करते, कभी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को रेड पे भेज देते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास आज भी कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं था, ना प्रोसिक्यूटर के पास, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। और जज साहब ने बड़ा सख्ती से ये कहा है कि मैंने ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो पहले ग्रांट की थी एज ए जज, इसको मैं एक दिन के लिए केस को एडजर्न कर रहा हूँ। वेदर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल प्रोड्यूस द रिकॉर्ड और नॉट, इससे ये कंसर्न नहीं होगा अदालत का। कल इमरान की ज़मानत जो है वो हर सूरत में डिसाइड कर दी जाएगी। और एक ही सवाल जो है वो अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए, बादियुन नज़र में कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप इतने प्रोमिनेंट सहाफ़ी को जो है वो किसी इस मुकदमे में इम्प्लीकेट करें तो वो कौन सी बुनियाद है जिसमें इम्प्लीकेट किया। तो प्रोसिक्यूटर के पास किसी किस्म का कोई रती बराबर भी जो है वो कोई सफाई पर मबनी या दलील पर मबनी जवाब मौजूद नहीं था। इसमें नाकाम हुए हैं। इंशाल्लाह बादियुन नज़र में हम यकीन रखते हैं कि कल जब इस केस की समाअत होगी तो इंशाल्लाह बारिक व तआला इमरान लाजमी तौर पर इस केस में उनकी ज़मानत कंफर्म हो जाएगी। जैसे जस्टिस अमीर भट्टी साहब के कोर्ट रूम में होता रहा कि तारीख पे तारीख, ये सेम वही चीज़ तो नहीं दोबारा दोहराई जा रही। नहीं, देखो बात ये है कि ये ट्रायल कोर्ट्स हैं और ट्रायल कोर्ट में जो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं, सम टाइम फिजिकल रिमांड की प्रोसीडिंग है, सम टाइम ये किसी वक्त जुडिशल करने की प्रोसीडिंग्स हैं और किसी वक्त प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो यहाँ पे आम हालात में जो हमारे बाकी केस हैं वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंडा के तहत, प्लान स्कीम के तहत, प्लान डिज़ाइन के तहत इमरान रियाज को इन केसेस में इम्प्लीकेट किया गया है। तो इस बुनियाद पे उनका बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताहीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, डिलेइंग टैक्टिक्स कॉज की जाएँ, ताकि इमरान को सिर्फ इन टेक्निकलिटीज़, लीगैलिटीज़ और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ की बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो जेल में रखने की अटेम्प्ट करें। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि अगर कल ज़मानत इंशाल्लाह हो जाती है, हम चाहते हैं ज़मानत हो जाए, अगर ज़मानत हो जाती है उससे थोड़ी देर पहले एक नए केस में इमरान रियाज खान साहब को यहाँ पे लेके आया जाता है, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? और साफ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, हमने इसके लिए ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में चंद दिन पहले एक पिटीशन फाइल कर दी हुई है जिसमें इमरान के अगेंस्ट जो कि सो कॉल्ड पेंडिंग केसेस जिसमें फर्दर इम्प्लीकेशन या फर्दर जो है उसको नॉमिनेशन का खदशा मौजूद है, उसको वाजे करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें नोटिस हुआ है उसकी कमिंग वीक में मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन जो है वो केस लगने का इम्कान है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को, इस एप्रीहेंशन को हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये बिल्कुल इसी तरह बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी वजह के, और वजह सिर्फ यही है, मोटिव यही है कि इमरान की ज़ुबान बंद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पनिश करें उन क्राइम्स में जिनमें वो कभी मुलव्वस रहा ही नहीं है। तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, दो नंबरियाँ हैं, वो हम किसी भी एजेंसी से, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है या एंटी करप्शन है, मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि अल्लाह इनको अक्ल दे, हदायत दे, और थोड़ी सी शर्म और हया भी जो है वो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे, ताकि जब ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, जब ये ख़ुद जेलों में जाते हैं, ख़ुद ये पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, तो ये बचगाना
तरीके से रोते हैं और जब ये दूसरों के ख़िलाफ़ विक्टिमाइज़ करते हैं तो इनको ज़रा सी शर्म नहीं आती, अपना वक्त भूल जाते हैं। तो ये अपनी नौकरी जो है वो कानून के मुताबिक करें। महज पोस्टिंग्स के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए अपने आप को इस हद तक जो है अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करना या अब्यूज़ करना, इससे ये बाज रहें। सर ये बताइएगा, कल खबरें चल रही है कि इमरान रियाज साहब को जेल के अंदर प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आप अपने जो नज़रिया है वो चेंज नहीं करते तो उस सूरत में आपको रिहाई को भूल जाएं आप। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसकी मैं तस्दीक कर सकता हूँ। चूँकि मुझे इमरान की तरफ से कल पैगाम मौसूल हुआ और मेरी उससे जेल में दोपहर के बाद एक तफसीलन मुलाकात हुई है जिसमें ये चीज़ें मुझे इमरान ने बराह रास्त शेयर की हैं। तो ये इतलात आपकी जो है वो दुरुस्त हैं और मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये नहीं हो सकता, अगर ऐसे ही इमरान ने सरेंडर करना होता और अपनी ज़ुबान बंदी जो है उसको, अपनी जो ज़ुबान है वो इनको रेंट पे देनी होती या इनको इनके नाम पे कर देनी होती अपनी ये प्रॉपर्टी। ये पाकिस्तान की सबसे मौसर आवाज़ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ है। वो लोगों की राइट्स के लिए और जितने इदारे अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं या वो तमाम लोग जो गलत तरीके से आइन व कानून के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इमरान अगर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और उसको अवामी पज़ीराई हासिल है तो ये नहीं हो सकता कि अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाए और इमरान रियाज भी किसी का आलाकार बन के जो है वो अपनी सहाफ़त करे। ये नहीं हो सकता।